तुमने किसी ना किसी से ये तो सुना ही होगा कि तुम्हें हर रैप को फुल लॉकआउट करना चाहिए और तुम्हें एवरी एक्सरसाइज में हर चीज में लॉकआउट करना चाहिए। और क्या होगा, मैं कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी ही बुलशिट एडवाइस है कि अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो मसल्स बनाने के लिए और तुम एवरी रैप को लॉकआउट कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी ही गलती कर रहे हो। तुम अपने गेम्स टेबल पर छोड़ रहे हो, तुम और ज़्यादा मसल्स बना सकते थे। माई सेल्फ, मैंने खुद यही किया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने खुद यूट्यूबर्स को देखकर फुल लॉकआउट करता था एवरी एक्सरसाइज में और मेरी मसल्स की कंडीशन ये। फिर मैंने जब दोबारा हाइपोट्रोफी के लिए करना स्टार्ट किया और ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला यू डोंट हैव टू फुली लॉकआउट। फुली लॉकआउट नहीं जाना होता। तुम हाफ रैप्स भी लगा सकते हो, बेंड करके भी लगा सकते हो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही स्टिमुलस चाहिए अपने मसल्स में। वो सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है एक्सरसाइज करने के दरमियान के टाइम अंडर टेंशन। और जब तुम फुली लॉकआउट करते हो तो टाइम अंडर टेंशन ख़त्म हो जाती है तुम्हारी मसल्स के अंदर। अगर तुम पुशअप्स लगा रहे हो और तुम फुल लॉकआउट करते हो तो सबसे इजी पार्ट होगा अप वाला जहाँ पे तुम लॉकआउट करोगे। लेकिन अगर तुम फुली लॉकआउट नहीं करते और नीचे ही रहते हो और बैंड करके लगाते रहते हो, हाफ रैप लगाते हो, तब तुम्हारी टाइम अंडर टेंशन यहाँ पर ज़्यादा रहेगी जिससे ज़्यादा ग्रोथ होगी और ज़्यादा मुश्किल होगी। लोग समझते हैं अगर तुम फुल लॉकआउट नहीं कर रहे। मैं सिर्फ मैं ये समझा था कि जब मैं किसी को देखता था बॉडी बिल्डर्स को कि वो हाफ रैप लगा रहे हैं तो मैं समझता था कि ये फॉर्म ठीक नहीं है, ये अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर रहे। लेकिन उसका स्पेसिफिक रीज़न ये था कि वो मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वो टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि वो जल्दी फेलियर तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएँ। अगर तुम इस तरह करते हो तो ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्ट है, 5x डिफ़िकल्ट है अगर तुम हाफ रैप्स लगाते हो। तो इसके बावजूद कि तुम फुल रैप्स लगा रहे हो ऊपर जाके रेस्ट कर रहे हो। तुम कभी ट्राई करके देखना, तुम 20 रैप्स लगाना हाफ रैप्स के और 20 रैप्स लगाना फुल लॉकआउट के। तुम्हें फुल लॉकआउट वाले ज़्यादा इजी लगेंगे और हाफ रैप्स वाले तुम्हें डिफिकल्ट लगने वाले हैं। जितनी ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी मसल्स बढ़ेंगे। मैंने फुल मंथ, मुझे पिछला पूरा साल हो गया है कि मैं हाफ रैप्स ही ट्रेन करता हूँ। मैं फुल इतना जाता हूँ, फुल नहीं जाता कि फुल टाइम अंडर टेंशन ख़त्म ना हो। और ऊपर से मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ। कैलिस्थेनिक्स में तो तुम्हें चाहिए ही लॉकआउट होती है और इसके लिए मैं अलग एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे भी चाहिए होता है। क्लैंच के लिए मुझे स्ट्रेट आर्म्स रखनी होती हैं, इसके लिए मुझे अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मुझे मसल्स बनाने हैं तो मुझे बिल्कुल भी फुल रैप्स नहीं जाने, हाफ रैप्स ही मेरे लिए बेस्ट हैं। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बुलशिट बोल रहा हूँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा चवलियाँ मार रहा हूँ तो तुम्हें मैं इसके एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल है, तुम रोनी कोलमन को देख लो। बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, ओल्ड स्टाइल बॉडी बिल्डर्स को देख लो। साइंस वाले नहीं देखना जो आजकल टटू बटू आए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं देखना। तुम उनको देख सकते हो जो ओल्ड बॉडी बिल्डर है। मुझे एक बॉडी बिल्डर दिखा दो जो फुल रैप्स लगा रहा हो, फुल लॉकआउट करके आ रहा हो। तुम देखना हाफ रैप्स लगा रहे होंगे और उनके मसल्स देखना, उनकी डेफिनेशन देखना। तुम कहोगे अब उनके लाखों में जेनेटिक्स है, लेकिन उनको कुछ तो पता होगा ना। रोनी कोलमन के तुम्हारे अगर तुमने कुछ भी पॉडकास्ट वगैरह देखी हो, कुछ भी वीडियोस देखी हो जिसमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो बताता था कि मैं कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, ये पढ़ता था, वो पढ़ता था मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर है। उसको नहीं पता तो हमें ज़्यादा पता है, उसने हमसे ज़्यादा रिसर्च किया। उसकी ज़िंदगी वो थी और रोज़ाना 10,000 कैलोरीज खाता था। उस बंदे की ज़्यादा पता होगा या हमें ज़्यादा पता होगा। हाफ रैप्स आर द बेस्ट। अगर तुम्हें इस पर भी यकीन नहीं आ रहा, तुमने वो ब्लैक डूड्स देखे होंगे जो कि पार्ट में विदाउट एनी वेट्स की एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उनकी भी तुम देख लेना कि वो हाफ रैप लगा रहे होंगे। उनकी बॉडी देखना, ऐसी एस्थेटिक बॉडी तुम्हें लगेगा कि जिम जाकर ये बनी, स्टीरॉइड से बनी, लेकिन वो हाफ रैप्स लगा के कर रहे होंगे। तुम उनको छोड़ो, उनको देख लो जो कि जेल्स में होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उनको देख लो, जैक होती है लेकिन वो भी हाफ रैप्स लगाते हैं। तुम जो भी वीडियो देखोगे जिसमें जैक डूड होगा वो ज़्यादातर हाफ रैप्स लगा रहा होगा। और आजकल के जो साइंस लिफ्टर आ चुके हैं, साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करते हैं, फुल रैप्स लगाओ, ये करो, स्ट्रैप्स लगाओ, ये करो, वो करो, बहुत ज़्यादा ही बकवास बातें करते हैं। जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, 0.1% ऑप्टिमल पहुँचने के लिए वो ऐसी बुलशिट करते हैं कि इतने सेकेंड के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, बकवास चीज़ें करते हैं। वो शायद हमें वो गेन मिले भी ना। हमें करना यह है कि तुम्हें ज़्यादा फुल लॉकआउट नहीं करना, ना ही फुल बेंड करना। इतना कर लेना कि जितना तुम्हारा माइंड तुमसे कह रहा हो कि ठीक है इतना सही है, टाइम अंडर टेंशन मेरी या मैं फेलियर तक जा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है मेरी फॉर्म ठीक है, 90% या 70% देर है और तुम वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम जाकर बिल्कुल एक अच्छी सी फिजिक बना ही लोगे। मैं इसी तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दैट्स द वीडियो, लेट्स गो।